सीबीएसई के ऑनलाइन स्कैम आंसर शीट सिस्टम को लेकर नया विवाद सामने आया है। दरअसल कक्षा 12वीं के एक छात्र मोक्ष यादव को उसकी जगह किसी दूसरे छात्र की कॉपी मिलने के बाद एडवोकेट विनीत जिंदल ने सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय को लीगल नोटिस भेजा है। आरोप है कि 12वीं के छात्र मोक्ष यादव को रीवैल्यूएशन प्रक्रिया के दौरान उसकी जगह किसी दूसरे छात्र की आंसर शीट भेज दी गई। इस घटना के बाद छात्रों और अभिभावकों में बोर्ड की परीक्षा प्रक्रिया को लेकर चिंता बढ़ गई है। मामले ने बोर्ड की परीक्षा प्रक्रिया और ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरे हिसाब से सीबीएसई ने ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया है, तो ऑफ कोर्स गलतियाँ हुई है, सब कुछ हुआ है, बट हम किसी चीज़ को क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि पहली बार है तो गलतियाँ हो सकती है। एट द सेम टाइम ये बच्चों के भविष्य के साथ भी थोड़ा मार्क्स मैटर करते हैं क्योंकि 12th के रिजल्ट्स बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनके 12th के मार्क्स के हिसाब से उन्हें कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो 1-2 मार्क्स की गलती से भी कॉलेज का कट ऑफ क्लियर नहीं हो सकता। बट हमें सीबीएसई पर इतना भरोसा होना चाहिए कि वो अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी गलतियाँ सुधारेंगी। हाँ, दिक्कत हो रही है, मतलब गलत आंसर शीट चेक होकर आ रही है, रॉन्ग मार्क मतलब मार्क्स गलत मिल रहे हैं, ब्लर है, जो टीचर्स के लिए भी चेक करना प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। अच्छा, तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या करेगा, क्या करेगा? सीबीएसई को फास्ट के साथ साथ फेयर चेकिंग करने के लिए अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसे इम्प्रूव करनी चाहिए, ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट के फ्यूचर पे अफेक्ट हो रहा है तो कुछ करना चाहिए एंड आई ट्रस्ट सीबीएसई को, वो कुछ तो करेंगे क्योंकि अभी तो हुआ नहीं, लाइक बहुत बड़ी चीज़ है सीबीएसई। आप बता रहे हो ओएसएम को इम्प्रूवाइज होना चाहिए। या आप ओएसएम मेथड को या तो एडवांस टेक्नोलॉजी करो या फिर अपने तरीके से प्रिमिटिव मेजर्स लो, या फिर जो जब तक तुम उनको एडवांस टेक्नोलॉजी कर रहे हो उसकी जगह पे जो आप पहले मेथड था, जैसे फिजिकली पेपर चेक होते थे, फिजिकली आप सब कुछ टीचर्स करती थी, वैसे ही कंटिन्यू करो जब तक वो एडवांस नहीं हो रहा है। हम इसको एकदम कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये जो डिजिटल सिस्टम है यही अभी फ्यूचर में होना चाहिए। व्हाट सीबीएसई कैन डू इज़ वो उनकी प्रोसेस को थोड़ा और इफ़ेक्टिव करे, ये जो एरर्स हो रहे हैं वो रिड्यूस करे, पहले वो थोड़ा ट्रायल और अच्छे से ले, जब तक कि ये सिस्टम पूरा कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो जाता वो स्टूडेंट्स पे ना ट्राई करें, क्योंकि जब बात स्टूडेंट के मार्क्स पे आती है और वो भी 12th स्टैंडर्ड के, एक मार्क इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जो कट ऑफ्स रहता है ये सब स्टूडेंट्स के मार्क्स पे ही डिपेंड होंगे। सो यही एक रिक्वेस्ट रहेगी और एक ट्रस्ट भी है सीबीएसई पे, जो स्टूडेंट लाइक वी होप कि वो ब्रेक ना करे। इस मुद्दे पर सीबीएसई हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और लद्दाख के रीजनल प्रमुख राजेश कुमार गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कंट्रोवर्सी कुछ भी नहीं है। बच्चे ने जो भी उत्तर लिखे, जो भी अटेम्प्ट्स लिए गए, उसके हिसाब से ही उसका मूल्यांकन होगा। बच्चे यदि लिखेंगे नहीं तो डेफिनेटली दे विल गेट द 0 मार्क्स। जिसने लिखा, ऐसी बात नहीं है कि सारे बच्चे 0 मार्क्स ही आए, 100% मार्क्स लाने वाले भी बच्चे रहे। तो बच्चे के परफॉर्मेंस के आधार पर ही उसके उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हुआ और रिजल्ट दिए गए हैं। इसमें जो आपके प्रश्न है वेबसाइट हैक होने का, इसको पूरे सिरे से मैं नकार रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होती है तो वेबसाइट हैक होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। पेन पेपर एग्ज़ाम हो रही है तो वेबसाइट का कोई एग्ज़ाम से लेना देना नहीं है। मामले में राजनीति भी हो रही है। बीजेपी का कहना है कि जांच के बाद ही कुछ कहना सही होगा, तो कांग्रेस कह रही है कि देश का भविष्य खतरे में है। सारे हैकर्स है, उन्होंने ऐसा करने की कोशिश भी की, अभी पता नहीं उसमें इस हैकर का क्या कहना है। ये सब बातें टेक्निकल है और टेक्निकल बातें जब तक सामने नहीं आती है उसके ऊपर बोलना उचित भी नहीं। जैसे ईवीएम हैक होती है वैसे वो हैक हो जाएगा। अब ये तो सब कुछ चुरा के चला रहे हैं ना बच्चों को शिक्षा होगी ना रोजगार मांगेंगे। पाषाण युग में जाएंगे। वोट चोरी से बने हुए लोग जो सरकार चला रहे हैं वो अयोग्य लोग हैं, इनके बस का नहीं है देश चलाना। यही नतीजा है कि बार बार हर तरह का एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है। ये कितना हास्यास्पद है कि स्कूल का एग्जाम आप ठीक से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। जो सरकार स्कूल का एग्जाम ठीक से नहीं कंडक्ट करा पा रही है वो सरकार देश कैसे चलाएगी? यही सवाल आज हमने पूछा है कि आप इस देश के नौजवानों की आंख फोड़ करके कौन सा विकसित भारत का चश्मा बेच रहे हैं? जिस देश में एक परीक्षा ठीक से नहीं होगी और वहाँ के प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करके रील बना रहे हों, और जिस देश के टीचरों के ऊपर सवाल उठा, वो टीचर जिनको क्वेश्चन सेट करने के लिए दिया गया
वही उन लोगों ने ही पेपर को लीक कर दिया। तो आप बताइए कि ऐसे गुरुओं से जो हम विश्वगुरु कैसे बनेंगे? शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और थोड़ी सी भी अगर नैतिकता है, थोड़ी सी भी, तो उनको प्रधानमंत्री तुरंत बर्खास्त करें। सीबीएसई का रिजल्ट में एक बच्चे ने भी इस पे प्रश्न उठाया था, और उनके प्रश्नों का जवाब देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी अपने आईटी सेल से उस बच्चे को ट्रोल करवा रही थी। इससे बड़ा, इससे मतलब और क्या काम हो सकता है कि एक बच्चे की आवाज भी अब केंद्र की सरकार नहीं सुन पा रही है। इतना डर गई है केंद्र की सरकार। दरअसल सीबीएसई ने इस साल ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू किया था, जिसमें आंसर शीट स्कैन करके ऑनलाइन जांच की जाती है, लेकिन कई छात्र पोर्टल क्रैश, स्कैनिंग एरर, धुंधली कॉपी और गलत अपलोड जैसी समस्याओं की शिकायत कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी इस सिस्टम को लेकर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है।